भारत के युवा वैज्ञानिकों ने कुशीनगर में चमकाया अंतरिक्ष नवाचार का परचम। इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी और कैंसेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024-25 का हुआ समापन। सांसद ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा युवा सशक्तिकरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। ट्रैक्टर से कुचलकर छात्र की मौत, एक अन्य घायल। 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवक घायल और मछली लदी पिकअप पलटी, 1 युवक घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। तमकुहीराज स्थित और नारायणी नदी के तट पर आयोजित इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी और कैंसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का गुरुवार को सफल समापन हुआ। आयोजन में छात्र नेतृत्व वाले अंतरिक्ष नवाचार आंदोलन का एक प्रेरणादायक अध्याय बन गया। यह प्रतियोगिता देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद शशांक मणि की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार तथा कुशीनगर जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया। 4 दिवसीय इस राष्ट्रीय फिनाले में देश भर के 67 छात्र दलों ने 31 मॉडल रॉकेटरी तथा 36 कैंसेट श्रेणी से भाग लिया, जो भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा नवोन्मेषकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूरी प्रतियोगिता के दौरान कुल 37 सफल प्रक्षेपण हुए, जिसमें 13 मॉडल रॉकेटरी और 24 कैंसेट लॉन्च किए गए। सभी टीमों ने अपने मिशन डिजाइन, संरचना, रिकवरी और टेलीमेट्री संचालन में उत्कृष्ट तकनीकी दक्षता प्रदर्शित की। इसरो और इनस्पेस के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की जूरी ने मिशन की सटीकता, नवाचार और निष्पादन के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम के दौरान इनस्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका, देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद शशांक मणि, इंस्ट्रेक निदेशक ए.के. अनिल कुमार और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शुभांशु शुक्ल ने छात्रों से संवाद किया तथा कहा कि भारत के युवाओं से असीम संभावनाएं हैं। अगर यह जिज्ञासा और मेहनत बनी रही तो आगे आने वाला दशक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाएगा। इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा कि यह प्रतियोगिता प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसके तहत भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए युवा प्रतिभा तैयार की जा रही है। देवरिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद शशांक मणि ने कहा कि देवरिया और कुशीनगर की यह धरती अब नवाचार और विज्ञान की प्रयोगशाला बन चुकी है। इन स्पेस के प्रमोशन निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों को कक्षा से बाहर लाकर उन्हें प्रायोगिक सीख और नवाचार का अनुभव कराना था। प्रतियोगिता 27 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की गई, जिसमें 600 छात्राओं के साथ 67 टीमों ने प्रतिभाग किया। मॉडल रॉकेटरी में आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु प्रथम, पीएसआईटी कानपुर द्वितीय, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद तृतीय स्थान पर रही, जबकि कैंसेट में एसवीकेएम द्वारिकादास जे संधवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु द्वितीय और बीआईटीएस पिनाली हैदराबाद तृतीय स्थान पर रही। 4 दिवसीय आयोजन के दौरान स्पेस प्रदर्शनी और आर्ट इन स्पेस प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि कभी यह इलाका बाढ़ तथा त्रासदी से जाना जाता था, आज नवाचार का केंद्र बना हुआ है। जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। शासन की मंशा और सांसद जी के विजन के अनुरूप हम इस क्षेत्र को जलमार्ग, स्टेडियम और नवाचार के केंद्र के माध्यम से विकसित कर रहे हैं। स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुशीनगर की धरती सदियों से ज्ञान और संस्कृति की भूमि रही है। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने कहा कि अब यह नवाचार विज्ञान का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बाल मुकुंद, कुशीनगर सांसद विजय दुबे, पूर्व सांसद देवरिया लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी, श्रीमती शशि मणि, विधायक मनीष जायसवाल परोना, पंचानन पाठक कसिया, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, मोहन वर्मा हाटा, विनय प्रकाश गौड़ रामकोला, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, अजय उपाध्याय, अजय शाही, प्रमोद शाही, मंडल अध्यक्ष शेषनाथ मिश्रा, अमलेश तिवारी, राणा प्रताप सिंह, उमापति सिंह, आनंद मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख धनंजय तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष सोनिया जायसवाल तथा उद्योग क्षेत्र से मधुसूदन मिश्रा, शीतल जी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने युवा कल्याण तथा खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मेरा युवा भारत के द्वारा संचालित
यूनिटी मार्च कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके उद्देश्य की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह राष्ट्रव्यापी पदयात्रा आयोजित की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र निर्माण, एकता, अखंडता तथा सेवा भाव को सशक्त करना है। सांसद ने कहा कि यह पदयात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की एकता तथा विविधता का उत्सव है, जो युवाओं को देश के प्रति समर्पण और उत्तरदायित्व का भाव सिखाएगी। सांसद ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री के द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि मेरा भारत पोर्टल पर पंजीकरण कर देश भर के युवा इस ऐतिहासिक अभियान से जुड़ सकते हैं। जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर 2025 तक जिले के विभिन्न विकासखंडों, महाविद्यालयों में युवाओं के द्वारा पदयात्रा आयोजित की जाएगी। पदयात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि, जन संगठन, NCR, NSS एवं छात्राएं सहभागी होंगे। सांसद ने बताया कि यात्राओं के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक एकता और पर्यावरण का संरक्षण का संदेश प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के समापन पर सरदार पटेल के जीवन तथा भारत की विविध सांस्कृतिक एकता पर आधारित प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रेस वार्ता के अंत में सांसद ने कहा कि कुशीनगर के युवा इस अभियान के अग्रदूत बने और राष्ट्रीय एकता के इस महायज्ञ में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में मेरा भारत के माध्यम से अधिक युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित कराएं, ताकि कुशीनगर जिला इस राष्ट्रीय पहल में उल्लेखनीय भूमिका निभा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत कुशीनगर सचिन कुमार, NCC सहित पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। कुशीनगर महोत्सव 2025-26 के अंतर्गत खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिला खेल कार्यालय कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान में ओपन स्टेट आमंत्रण पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन विनय राय, अध्यक्ष कुशीनगर महोत्सव, दीपक राय, प्रबंधक किसान डिग्री कॉलेज सेवरही के द्वारा संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उद्घाटन किया गया। प्रथम मैच महाराजगंज बनाम बस्ती के बीच हुआ, जिसमें महाराजगंज 34 तथा बस्ती 14 अंक प्राप्त कर सकी। दूसरा मैच कुशीनगर बनाम बलिया के बीच हुआ, जिसमें कुशीनगर को 28 अंक तथा बलिया को 18 अंक मिले। तीसरा मैच गोरखपुर बनाम रायबरेली के बीच हुआ, जिसमें गोरखपुर 12 तथा रायबरेली को 24 अंक मिले। फुटबॉल मैच का दूसरा दिन प्रथम देवरिया बनाम गोरखपुर में देवरिया 3 गोल, गोरखपुर 0 गोल। द्वितीय मैच बलिया बनाम मिर्जापुर, जिसमें बलिया 1 गोल तथा मिर्जापुर 0 गोल। तृतीय मैच महाराजगंज बनाम गोरखपुर, जिसमें गोरखपुर 2 गोल तथा महाराजगंज 0 गोल। चतुर्थ मैच आजमगढ़ बनाम कुशीनगर में कुशीनगर 1 गोल, आजमगढ़ 0 गोल। पांचवा मैच गाजीपुर बनाम मऊ के बीच हुआ, जिसमें गाजीपुर 2 अंक तथा मऊ ने 0 गोल किया। इस अवसर पर RP राय, आलोक राय, आदित्य राय, कस्तूर चंद जायसवाल, अमित राय, संजय सिंह, गोपाल गुप्ता तथा उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ से आए हुए निर्णायक रेफरी विनोद कुमार यादव, चेयरमैन टेक्निकल कमेटी उत्तर प्रदेश माया राय, देवेंद्र कुमार यादव, गोरख गुप्ता, रघुपति यादव, धीरज प्रसाद, छविनाथ प्रसाद, चंद पटेल, विवेक वर्मा, नरसिंह शर्मा, विनीत पटेल, संजय रावत, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सूरज संदीप, पंकज आदि उपस्थित रहे। भैंसा निवासी अमन गुप्ता का भैंसा पकड़ी मार्ग के बीच डीह बाबा मोड़ के समीप शाम को सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सानू बुरी तरह से घायल हो गया। अमन गुप्ता महेश गुप्ता उम्र 15 वर्ष भैंसा का निवासी था। वह खड्डा स्थित स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज कक्षा 9 का छात्र था। अमन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ही दयनीय बताई जा रही है। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। लक्ष्मीपुर चौराहे के पास हुए इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान खड्डा निवासी राजू और मंगल तथा सूरजपुरवा निवासी रामहित के रूप में हुई है। क्रांति घुगली मार्ग पर गुरुवार दोपहर बाद एक मछली लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा बैकुंठी पुल के पास हुआ, जिसमें महाराजगंज निवासी पिकअप चालक पंकज घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप क्रांति की ओर से घुगली की तरफ जा रही थी। सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने के प्रयास में चालक ने पिकअप से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन असंतुलित होकर सड़क के किनारे पलट गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भारत के युवा वैज्ञानिकों ने कुशीनगर में चमकाया अंतरिक्ष नवाचार का परचम। स्पेस, मॉडल, रॉकेटरी और कैंसेट राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2024-25 का हुआ समापन। सांसद ने राष्ट्रीय अखंडता तथा एकता, युवा सशक्तिकरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का किया आह्वान। कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। ट्रैक्टर से कुचलकर छात्र की मौत, 1 अन्य घायल। 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवक घायल और मछली लदी पिकअप पलटी, 1 युवक घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।